कि मैं अपने नेताजी की नकल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं खास तौर से फिर मुलायम सिंह जी की भी नकल करता हूँ। और हाँ, अब तो बहुत फ्री हो गया हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और कॉमेडी का माहौल इस वक्त देश में बहुत अच्छा है। फिल्में भी वही चलती हैं जिसमें कॉमेडी ज्यादा होती है जी। हमारे शो जो आते थे लाफ्टर चैलेंज वगैरह, उसके बाद तो कॉमेडी की बाढ़ आ गई। हर चैनल में कॉमेडी शो आते हैं। हाँ, हर चैनल। तो लोग एक्चुअली हंसना चाहते हैं। पहले तो हम परफॉर्म करते वक्त थोड़ा सा ये रहता था कोई बुरा ना मान जाए, अब उल्टा हो गया। अब तो कई नेता खुद अप्रोच करते हैं कि आप हमको अरियो ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा कुछ मजाक उड़ाइए, हमारा कुछ मेंशन करिए, हमारे बारे में किसी अच्छे चैनल में बोलिए, चुटकुला बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी टीआरपी बढ़ती है जी। उनका हम जिक्र करते हैं आपके चैनल पे, तो लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अगर कार्टूनिस्ट किसी नेता के ऊपर कार्टून बनाए या कोई कवि अपनी कविताओं में किसी का जिक्र करे तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाता है, वो तो उसकी महत्ता बढ़ती है। राजू भाई, तमाम तरह के कैरेक्टर भारतीय राजनीति में हैं, मतलब पुराने लोगों को छोड़ भी दें, हम लोगों के समकालीन तमाम लोग रहे। बहुत सारे कॉमेडी के जो कलाकार हैं उनके प्रिय अटल जी रहे, बहुतों को लालू जी मोहित करते रहे, तमाम तरह नाना प्रकार के कैरेक्टर हैं। आपको सबसे ज्यादा कौन सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वो करती है, अपील करती है? मुझे जिसकी मिमिक्री करने में आपको लगता हो कि आनंद आ गया? जी, मिमिक्री तो बहुत लोगों की करता हूँ, लेकिन हमारे जो नेताजी हैं माननीय मुलायम सिंह जी की, इनकी भी नकल करता हूँ और मुझे पसंद भी बहुत है। लेकिन उससे पहले मैं अटल जी की किया करता था। आपको याद होगा जब वो मुशर्रफ इंडिया आए थे आगरा समिट, तो अपनी बेगम के साथ आए थे, वाइफ के साथ। तो अटल जी तो कुंवारे हैं, तो अटल जी ने अकेले रिसीव किया था उनको आगे बढ़ के। तो मैंने सोचा कि अटल जी घर पे जाके क्या सोच रहे होंगे कि सब ये पेयर में आते हैं और मैं अकेले जाके रिसीव करता हूँ। तो हमने कहा अटल जी भगवान की अलमारी के सामने खड़े होके ऐसे कुछ कहा होगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मेरी मैरिज फिक्स करा दे, 4 नहीं तू 1 दिला दे, लेकिन दिल की नेक दिला दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मेरी मैरिज फिक्स करा दे, पारदर्शिता की आवश्यकता है। ये जो हो रही है ये अच्छी बात नहीं है, आत्मलोकन की आवश्यकता है। तो लोग बड़े खुश होते थे, और क्या भाजपाई, क्या कांग्रेस के लोग, क्या सपा के लोग, सब बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा, कभी कोई नेता नाराज भी हुआ, किसी ने आपसे व्यक्तिगत तौर पर नाराजगी भी जताई? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। लेकिन मेरे 1-2 साथी कॉमेडियन हैं, उन लोगों के साथ हुआ। तो मुझे लगता है कि आप कैसे प्रस्तुति कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। हमें एक ईश्वर ने आर्ट दी है, कला दिया है माँ सरस्वती ने। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बेइज्जती करके कॉमेडी करें, अच्छे से करें, सबको अच्छा लगता है। कॉमेडी में भी एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। हो तो अच्छी बात है। और हम जब विदेशों में जाते थे प्रोग्राम करने, शो करने जाते थे, तो हमने तो सुना है कि वहाँ के जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो स्पेशली प्रेसिडेंट को और उनको चीफ गेस्ट बनाते हैं और उनको बीच में बैठाते हैं और फिर चारों तरफ से वो घेर के उनकी जो छीछा लेदर करते हैं और उनकी बहुत मिमिक्री करते हैं। वो हंस के खुद गिर रहा होता है और बाद में वो भी कहता है मैं भी कुछ सुनाऊंगा। तो वहां इतना खुले हुए हंसी के लिए, क्योंकि एवरीबॉडी नोज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना आप हंसेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। ये तो योगा की क्रिया है। हम लोगों के यहाँ है, मेरे परिवार में था ऐसा कि अगर बहुएं जोर से हंस रही हैं तो दादाजी की इंसल्ट है, बेइज्जती है। वो जोर से हंसी, कौन जोर से हंस रहा, यही सीख के आई अपने परिवार से, बड़े बूढ़े बैठे हैं और हंस रहे हैं। लेकिन अब माहौल बहुत अच्छा हुआ है। मैंने अपने नेताजी पे एक बनाया था, आपको याद है पिछले चुनाव में मैंने भी चैनल्स में देखा, न्यूज में, कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेता गरीब की झोपड़ी में दलित के घर में जाके रात बिताते हैं, रोटी खाते हैं, रात बिताते थे, रोटी खाते थे, रात वहीं रुक जाते थे।
तो मैंने कहा ऐसे ही एक गरीब की झोपड़ी में रात को 2 बजे दस्तक हुई। एक बुढ़ी निकली। अरे रुकाओ, को है ठोके डाल रहा? अरे आ रही हूँ। हाँ, कहा है? नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन जी होंगी? हमारी बहन का मेरे भैया 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये वो बहन नहीं है, बहन जी हैं। ये मायावती जी हैं। ये आज रात आपके झोपड़े में गुजारेंगी। अच्छा भैया, हम सुला लेते, वह गरीब का घर है, हमारा चारपाई एक है, उमर राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। अरे अम्मा, तुम बहन जी को मना कर रही हो? चटाई ले आओ, आंगन में सो जाए। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी आप छत पे सो जाओ, 3 दिन बाद वोटिंग है, सोना बहुत जरूरी है। सोना बहुत जरूरी है। अब सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी को एक तरफ पकड़े हैं सतीश मिश्रा, एक तरफ नसीमुद्दीन पकड़े हुए हैं। बहन जी सीढ़ी चढ़ रही हैं, तभी छत से आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समावाय पाकर हमें उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश के सोचा, अब प्रदेश के सोचा हमें जुमा प्रदेश, हम समाज पाए मुखिया, हम परिवार, हम अब यहाँ पर हमारा भाई सिपाही बगल में हमारे दूसरे छोटे भाई हमारे राम गोपाल रहते हैं। इधर अखिलेश, हमारा लड़का अखिलेश आ जाओ, अखिलेश रहता है। उनके बगल में उधर हमारे बहू रहते हैं, कन्नौज के सांसद। तो इस बार उत्तर प्रदेश में हमने समय से पहले सारी की सारी जगह छेंक ली। इस चुनाव में किसी बहन और बुआ की आवश्यकता नहीं। फिर मायावती जी वापस लौट आई, सीढ़ी से चढ़ गए। फिर तो सबको पता है इस चुनाव में तो वापस लौट आई। राजू जी, इधर मंचों पर जो कॉमेडी आई, टीवी सीरियल्स के जरिए भी और बाकी, उसमें आपको नहीं लगता है कि कई बार लगता है कि शायद परिवार के साथ देखने लायक जी कॉमेडी नहीं दिख रही, उसमें द्व्यर्थी बातें और मतलब अश्लीलता का सहारा लेके शायद आप अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दिक्कत मुझे लगती है। मुझे लगता है शॉर्टकट है। उनको लगता है इस तरह की बातें, इस तरह कॉमेडी बहुत जल्दी बन सकती है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। लेकिन ये गलत सोच है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने अपने ऊपर इस तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, अपना मैं सेंसर बोर्ड खुद ही है। लेकिन मैंने अपने कुछ शिकायत की अपने कुछ साथियों से कि यार ऐसा हंसाओ कि तुम्हारे परिवार भी जब देखे तो ठीक से देखे, सहज होके बैठे। अब वो जी नए नए जो लड़के आए हैं, ये लोग इसको कहते हैं तरक्की। कहते हैं राजू भाई, किससे आप छुपा के किससे बात करते हो, आप बच के किससे निकलना चाहते हो? बोले ये लड़के हैं, इनके पास लैपटॉप है, इनको सब मालूम है, इनके पास आज मोबाइल है, सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे मैसेज पास करते हैं, नेट पे जाते हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें देखते हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं। तो हमने कहा ये तो बहाना हुआ। तो हमने कहा यूं तो पता तो सबको सब कुछ होता है, हमाम में तो सब नंगे, हाँ, बाथरूम में सब नंगे, लेकिन कोई इसका मतलब ही नहीं कि सड़क पे नंगे हो जाए। सड़क पर नहीं नहाता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर आदमी बाथरूम में नहाता है। हाँ ठीक बात है। तो अपने देश की कुछ परंपराएं हैं, तो उससे बचना चाहिए। और हमारे आसपास इतने सारे विषय हैं अपने हिंदुस्तान में, इतना कल्चर है। मुझे लगता है शायद छोटी नजर या जिसको मैं कहूँ कल्पनाशीलता की कमी जब आदमी में होती है तो वो इसका सहारा लेता है। हमें लगता है मेहनत ज्यादा नहीं करना चाहते, और ये जल्दी जल्दी सबको पैसे कमाने हैं, जल्दी जल्दी एपिसोड एक्चुअली बहुत हर वीक में किसी को 2 एपिसोड देने हैं, किसी को 1 सप्ताह में 3 बार कार्यक्रम देना है, तो वो सब फंसे हुए हैं। तो ये गलत चीज है। आपको कभी इस शॉर्टकट ने लुभाया नहीं? नहीं, मैं देखता था कि अपने हिंदुस्तान में इतने कल्चर हैं, इतने कस्टम हैं, इतने त्योहार हैं, शादियां हैं, लड़की की विदाई हो रही है, ट्रेन में क्या होता है, प्लेन में क्या होता है, सड़क पे कैसे गाड़ियां चलती हैं, इतने तरह की बातें हैं। तो गंदगी की तरफ जाने की जरूरत क्या है?
अभी जैसे मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं ये एक तरह से गरीबों को चिढ़ाती हैं। हाँ, मेरे आइटम में आप देखिए कहीं ना कहीं एक दर्द भी नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है मैं जीरो से नहीं, आपके पास एक खास नजर है। अब शोरूम में जैसे मर्सिडीज खड़ी होगी तो मैंने कई बार बच्चों को देखा है बाहर से शीशे से ऐसे झांकते हैं, तो मर्सिडीज और नखरे में यूं जैसे खड़ी रहती। वहीं कोई और महंगी गाड़ी कोई यूं खड़ी है अकड़ी हुई, ये 2.5 करोड़ की, 5 करोड़ की सफारी, मतलब जैसे बच्चों से कह रही कि बेटा तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे बस का नहीं। वहीं उसके पीछे मैंने देखा कोई टेम्पो खड़ा है कि हमें जब चाहे तब ले जाना। ये देखने का नजरिया। फिर मैंने कहा कि अपने देश में सड़कों की हालत तो बहुत खराब है और इतनी गाड़ियां पहले से थी, वो क्या कम थी कि बीच में नैनो भी आ गई। नैनो को मैं माचिस की डिबिया बोलता हूँ, छोटी छोटी कब उसकी तरह जा रही होती है कब मुर्गी की तरह, लेकिन इसका फायदा भी है। ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं, नैनो में बैठे हुए हैं सब लोग, और सब जाम, गाड़ियां जाम, चल नहीं पा रही। नैनो से फैमिली निकली, दरवाजा खोला, मम्मी पापा ने नैनो को सर पे लिया, किनारे फुटपाथ पे रखा, गुर्र करके निकल गए। 1.5 करोड़ वाले देख रहे हैं, अबे यार हमसे अच्छा तो यही है भाई। फिर मैंने नैनो से कहा कि हाईवे पे जब चलती हैं, जो एक्सप्रेस हाईवे वगैरह बन गए यहाँ, ये जो अभी हाँ दिल्ली आगरा हाईवे मैंने देखा, नैनो को तो अलाउ नहीं करना चाहिए, उस पर यूं जा रही होती है, उसके बगल से मैंने देखा कोई गाड़ी जब ओवरटेक करती है तो उसकी हवा से ये हिल जाती है, वो यूं निकली थी हाँ, दूसरा जुम, ऐसा लग रहा कह रही हाँ जाओ ना। राजू भाई, आपका एक मैंने बहुत पहले देखा था टीवी पर ही, आप कहीं परफॉर्म कर रहे थे, लाफ्टर चैलेंज में कि शादी का मौका है और फोटोग्राफी हो रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब जीवन को, जिंदगी के उत्सवों को देखने की कितनी महीन नजर है, उसमें समझ में आती है चीज। उसमें भी मैंने ऐड करने को सोचा है। वो आइटम तो नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि वो तो बहुत बार टीवी पे आया। कई बार आप शादी में जाके बैठे होते हैं तो आजकल वेटर स्टार्टर लेके नहीं घूमते हैं, सबके आगे ऐसे जाते हैं धीरे धीरे कर, तो कई बार आप बात कर रहे होते हैं और हाथ बढ़ाते हैं तब तक निकल जाता है, तो उस समय बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। ये बात कर रहे हैं, नहीं देखिए अब यूपी में तो खैर सपा का अच्छा माहौल है, और अरे अच्छा चला गया, बड़ा फास्ट घूम रहा है और आप नहीं ले पाए और सामने वाले ने ले लिया, वो ऐसे खा रहा है। तो अब ये देख रहे हैं उनको। अच्छा नहीं देखिए, जहां तक भाजपा का प्रश्न है, नहीं मोदी के आने से मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई भी फर्क पड़ेगा। ये क्या था जो आपने लिया? अच्छा, नहीं ठीक, टेस्टी है, नहीं ले लेंगे। वो कह रहा नहीं चलिए उसी तरफ ले लें क्योंकि वो महिलाओं की तरफ ज्यादा खड़ा है। नहीं आएगा, वो चक्कर मार के आएगा। और आजकल कैसा चल रहा है, बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं, और हाँ तो वो तो है, ठीक है। फिर आया जैसे लेने चले, सब तक ही सामने वाला भाई साहब ये नॉनवेज है, अच्छा तो उधर ही चले क्या फिर? अब जब उधर गए तो वेटर घूम के इधर आ गया, इधर आए तो फिर निकल गया। और ये स्थिति मैंने देखा उसमें गोलगप्पे वाले काउंटर में बहुत होती है, पानी पूरी वाले काउंटर में जी। अब अच्छी शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे गांव में वहां होती हैं, तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया है कि पानी के मटके में वो पूरा हाथ डाल के क्यों हिलाते हैं पानी को, मसाला जब बनाते हैं। अब एक कुछ लेडी बहुत, उनको खाना भी है और इस बात पे बहुत गौर करती हैं कि वो कहीं टच ना हो जाए, जो चाट खिला रहा है उसके कपड़ा टच ना हो जाए। और उसको पूरा, ये वो लेडी है कि अगर गरीब वहां खड़ा है दूर तो यहीं से कहती है एक्सक्यूज मी 5 मीटर दूर से ही, हाँ साइड दीजिए, निकलने दीजिए। वो गरीब हैरान, अरे निकल जाओ, इतने में तो ठेला निकल जाए, निकल जाओ। अब ये आएंगे चाट के लिए।
हाँ गोलगप्पे खाने हैं, पानी के बताशे, पानी दिखाइए। ये देखिए बहन जी, ये देखिए, ये डाला घप हाँ डाल, ये देखिए मसालेदार 56 मसाले डाले बहन जी। अरे अरे ठीक है, वो हाथ क्यों डाल दिया? और आप ग्लव